बिहार विधानसभा? हम खुद आ रहे हैं। खुद आ रहे हैं? और क्या, आप नेता हैं? कमाल बात है, हर आज जनता को प्रशांत किशोर बनना पड़ेगा। आज हम लोग जा रहे हैं बिहार के गांधी जी को देखने के लिए। भारत के गांधी जी ने निस्वार्थ भाव से 3.5 हाथ के आदमी 3.5 हाथ के लाठी लेकर के देश को आजाद करवाने का काम किए। अंग्रेजों को भगाने का काम किया, उस लाठी में ताकत थी। आज बिहार के जो है गांधी प्रशांत किशोर जी आए हुए हैं, ये और जो है अंग्रेज रूपी जो ये सत्ता रूपी जो बैठे हुए लोग हैं उनको हटाने के लिए आए हैं। अब कहते हैं कैसे नहीं बदलाव होगा, और जब हम बदल सकते हैं तो काहे नहीं बदलाव हो सकता है? इतने आदमी बदलाव के लिए ही तो जा रहे। जब मैं बदल सकता हूं तो आप भी बदल सकते हैं, ये भी बदलेंगे, दुनिया बदलेगी। क्या लगता है सैकड़ों लोगों ने इससे भी बड़ा पटना में जो आयोजन हुआ था वहाँ पे लोग पहुँचे थे, फिर भी सत्ता नहीं कहीं नहीं हिल डोल पाई है। 15 साल के बाद जो आपने फिर से बिगुल फूका, बदलाव होगा? 100% बदलाव होगा। अभी देख लीजिए, इस राज्य सरकार के जितने भी कर्मचारी हैं, जो आंगनबाड़ी सेविका और रसोईया जितने भी है, सारे ने लाठी खाया है। वो लाठी का टीस वो है आज का नीतीश। उस नीतीश को निकालना है, फेंक देना है। वो दर्द से करा रहा है, सारे राजपत्रित कर्मचारी सारे कर रहा है। अब सब जानते हैं कि जो है जो बिहार में जो है जितने भी मांग करने के लिए जाता है सरकार से, उसको लाठियों से चूर दिया जाता है। वो जब बीपीएससी वाले स्टूडेंट को जब लाठी से चूर दिया जाता है, उस समय जात पात दे करके नहीं किया जाता है, कौन दलित है और कौन पिछड़ा है, कौन अग्री है, उस सभी को एक दिशा से देखा जाता है। पूछा जाता है तो बोलते हैं कि लाठी चार्ज पे सरकारी नियमों का उल्लंघन था, इसलिए लाठी चार्ज करना मजबूरी हो गया। अरे भाई, क्या उल्लंघन? यह मेरा मौलिक अधिकार है। जनता के संविधान ने मौलिक अधिकार दिया है कि जो सरकार निरंकुश है, जो सरकार सोए हुए है, हम उसको जगाने का काम करेंगे। जगाने के लिए लोग जाता है, अपनी मांग को रखने के लिए जाता है। नीतीश कुमार जी तो लोगों के भलाई के लिए काम करें, तो आप उसको निरंकुश कैसे बोल सकते हैं? भलाई के लिए काम तो इतना करते हैं कि मारी लाठी से चूर करके कुछ मलहम के लिए कुछ पैसा बढ़ा देते हैं। वही उनको चुनाव में याद होगा, याद दिलाया जाएगा कि ये टीस भागो नीतीश। बिल्कुल, ये टीस भागो नीतीश। इस बार किसको ला रहे हैं बिहार में? बिहार में ला रहे जनता की सरकार को ला रहे हैं। जनता की सरकार को? बिल्कुल। लोग तो आजकल इस प्रकार का पार्टियां बन गई कि एक बार बोलते हैं जदयू मतलब नीतीश कुमार, आरजेडी मतलब लालू यादव या तेजस्वी प्रसाद। भाई देखिए, आप लोग लालू जी, नीतीश जी, चाहे मोदी जी, जिनको कहिएगा अभी जो जाति पाति से उठ करके लोग जाति पाति का पार्टी है जो में तो सब लोग कहते हैं कि बिना जातीय समीकरण के सरकार बन नहीं सकता है। इसी को तो बदलने के लिए उजियारपुर में भी लोग खासकर कहते हैं कि यहाँ पे कुशवाहा बाहुल्य क्षेत्र है और यहाँ पे कुशवाहा जिधर घूमती है उधर ही सीट चली जाती है। सोचने वाली बात यह है कि जाति होती है 84 का भोज खाने के लिए, किसी भी जाति का। जाति होती है बेटा बेटी को विवाह करने के लिए। ये राजनीति में जाति नहीं होती है। इसी को तो बदलने के लिए हम लोग जा रहे हैं। क्या लगता है इस बार जात पात से उठ करके लोग शिक्षा पे रोजगार बदल गया? आने दीजिए, खाली जो है शपथ ग्रहण लिया जाएगा। कहाँ बौख रहे हैं? और जो उजियारपुर को जो निरंकुश नेता का जो क्षेत्र बना दिया, मरुस्थल बना दिया गया है लोकसभा और विधानसभा में, दिखा देना है कि उजियारपुर में कितना नेता पैदा होता है। एक और बात सुने थे कि बाहरी बनाम स्थानीय, क्या लगता है इस बार स्थानीय नेता बनेगा कि बाहर का रहेगा? अरे सारे सत्य को बदल दे रहे हैं कि आवाज विपक्ष कुछ है ही नहीं बिहार में। ये है पेंडुलम है। जदयू, आरजेडी चाहे बीजेपी पेंडुलम है। कखनी कौन सत्ता में रहेगा, कखनी कौन विपक्ष में आएगा, कहना मुश्किल है। इसलिए सारे के सारे बदल देना है। अभी बतलाइए, नीतीश जी आ जाते हैं आरजेडी के साथ तो बीजेपी विपक्ष में हो जाते हैं, और जो है तो बीजेपी नीतीश के साथ आ जाते हैं तो आरजेडी विपक्ष में हो जाती है। पेंडुलम की सरकार जो है घूम रहा है, इसको फेंक देना है एकदम गंगा के बाढ़ में। लोग तो कहते हैं कि मेढक की तरह कभी इधर कूद जाते हैं वो, कभी उधर कूद जाते हैं। यही तो है स्वार्थ भावना उसकी उनमें कि कुर्सी से चिपके हुए रहना चाहिए और इसको कुर्सी से हटा देना है।